हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हैट्स एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आज हम आपको हॉरर और मिस्ट्री से भरपूर वेब सीरीज फ्रॉम के सीजन 1 के एपिसोड 7 की पूरी कहानी और डिटेल्स को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड का नाम है ऑल गुड थिंग्स। तो दोस्तों, अब ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड में कॉलोनी हाउस का माहौल एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाता है और एक ऐसा बड़ा कैरेक्टर मारा जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अगर आप इस सीरीज को समझ रहे हैं तो यह एपिसोड पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। तो एपिसोड की शुरुआत में फादर खत्री शेरिफ बॉयड को अपने अतीत की एक दर्दनाक कहानी बताते हैं। वह बताते हैं कि इस अजीब शहर में आने से पहले जब वो एक चर्च में पादरी थे, तब एक बच्चे ने उनसे मदद मांगी और कहा कि मुझे मेरे पिता से खतरा है। लेकिन फादर खत्री ने सोचा कि यह एक छोटा बच्चा है और माँ बाप तो अपने बच्चों को डांट ही देते हैं, तो उन्होंने उस बच्चे को एक चॉकलेट देकर घर वापस भेज दिया। लेकिन उसके पिता ने उसको इतना पीटा कि वह बच्चा मर गया और उस बच्चे को न बचा पाने के कारण उनका विश्वास इतना टूट गया कि वे आत्महत्या करने वाले थे। लेकिन तभी उन्हें ईश्वर की आवाज महसूस हुई जो उनको इस टाउन में ले आई। तभी फादर खत्री ने बॉयड को बताया कि सारा जिंदा है और उनके बेसमेंट में है। यह सुनकर बॉयड ने फादर खत्री के ऊपर पिस्टल तान दी। फादर खत्री बॉयड को समझाते हैं कि सारा कोई कातिल नहीं है, बल्कि इस शहर के रहस्य को समझने की चाबी है। वे बॉयड को जंगल के सफर में सारा को साथ ले जाने के लिए मनाते हैं। इधर फातिमा के कॉलोनी हाउस में 1 साल पूरा होने की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। सब लोग नाचते गाते हैं और ऐसा लगता है कि इस डरावने शहर में कुछ पल की खुशी मिली है। जूलिया और फातिमा के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिखती है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर शहर और यहाँ की चीजों पर नजर बनाए हुए है। लेकिन बॉयड का बेटा एलिस बहुत परेशान है और वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है क्योंकि उसको अपनी माँ की याद आ रही है। तभी वह पार्टी छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ जिम अपने घर के बेसमेंट में तबीता को गड्ढा खोदते देखता है। तबीता यह जानना चाहती है कि बिना किसी मुख्य सोर्स के बिजली के तार कहां से आ रही हैं। जिम भी अब उसका साथ देने लगता है, जिससे उनके रिश्ते में सुधार आता है। जेड अभी भी अपने सिंबल और विजन के चक्कर में उलझा हुआ है और बेचैन घूम रहा है। वह उस डायरी को देखता है जिसमें एक वही अजीब सा सिंबल बना हुआ था जो उसने उस तहखाने की दीवार पर देखा था। तभी वह देखता है कि इसके 2 पेज आपस में चिपके हुए हैं, जिसमें से एक फोटो निकलती है जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके पीछे छोटा विक्टर दिखाई देता है। उसी समय कॉलोनी हाउस का एक रहने वाला लड़का केविन खिड़की के बाहर खड़ी एक मॉन्स्टर लड़की जैस्मिन से प्यार करने लगा था। वह सोचता है कि वह दरिंदा नहीं बल्कि एक मासूम इंसान है। उस रात वह पार्टी छोड़कर उसी बाथरूम में जाता है और फिर खिड़की से पर्दा हटाता है तो देखता है कि वही मॉन्स्टर लड़की जैस्मिन बाहर खड़ी है। तब वह लड़की उसको फिर से वही बात बोलती है कि मैं अंदर कब आऊंगी, तुम मेरे लिए खिड़की खोल दो। पहले तो वह उसे मना करता है, लेकिन फिर वह जैस्मिन के बहकावे में आकर दूसरी मंजिल की खिड़की खोल देता है। खिड़की खुलते ही जैस्मिन केविन को मार देती है और सारे बाकी के मॉन्स्टर भी कॉलोनी हाउस के घर के अंदर घुस जाते हैं। पार्टी का माहौल चीख पुकार और खून खराबे में बदल जाता है। राक्षस एक एक करके लोगों का शिकार करने लगते हैं। जूली जो विक्टर के साथ उसके कमरे में थी, उसको चीखने की आवाज आती है। तब विक्टर उसको बोलता है कि वह शुरू हो गया। जूली उससे पूछती है कि क्या शुरू हो गया, लेकिन तभी वह खिड़की खोलता है और उसको एक रस्सी पकड़ा कर कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। तभी डोना सभी बचे हुए कॉलोनी हाउस के लोगों को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। उधर फातिमा गाड़ी में नहीं बैठती क्योंकि एलिस अपने कमरे में था। उधर विक्टर और जूली रस्सी पकड़कर खिड़की से नीचे उतरते हैं। जूली उसको कहती है कि चलो गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन विक्टर कहता है कि नहीं, हमें जंगल की तरफ भागना होगा। तभी उसको बॉय इन व्हाइट दिखाई देता है जो उनको जंगल की तरफ ले जाता है और वहां विक्टर जूली को फारा बेकरी के पास ले जाता है और उसको उसके अंदर धकेल देता है। तभी जूली अपने आप को नीचे एक तहखाने में पाती है। अंदर जब एलिस को आवाज आती है और खून बिखरा हुआ दिखाई देता है तो वह घबरा जाता है और एक लड़की को मरे हुए देखकर वह सोचता है कि यह फातिमा है, क्योंकि उसने फातिमा के कपड़े पहने हुए थे। लेकिन फिर जब वह उसको पलट कर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह कोई और लड़की है। तभी उसके पीछे आकर मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है, जिससे कि एलिस खिड़की का शीशा तोड़ता है और खिड़की से नीचे कूद जाता है।
जिससे उसका पैर टूट जाता है। तभी फातिमा उसको उठकर भागने के लिए बोलती है, लेकिन वह नहीं उठ पाता। मॉन्स्टर उनके नजदीक आते जा रहे थे। तब फातिमा उसको कहती है कि हमें कॉलोनी हाउस के अंदर ही जाना होगा, और वे दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पहले ही बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद थे। फातिमा और एलिस एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं और दरवाजे पर ताबीज टांग देते हैं, जिससे कि मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाते। कॉलोनी हाउस से कुछ लोग वैन में बैठकर शेरिफ के स्टेशन की तरफ भागते हैं। बॉयड और फादर खत्री स्टेशन का दरवाजा खोलकर लोगों को अंदर बुलाने लगते हैं। जब फादर खत्री बाहर से आ रहे लोगों की मदद कर रहे होते हैं, तभी अंधेरे में से एक मॉन्स्टर अचानक आ जाता है और फादर खत्री का गला चीर देता है। बॉयड उन्हें अंदर खींचता है, लेकिन खत्री बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बॉयड की बाहों में दम तोड़ देते हैं। शहर का सबसे समझदार और मजबूत इंसान अब नहीं रहा। एपिसोड 7 यह साबित करता है कि इस शहर में एक छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। फादर खत्री की मौत से बॉयड अकेला पड़ जाता है। जूली के फार अवे ट्री में जाने से यह साफ होता है कि जंगल में कई रास्ते और टेलीपोर्टेशन वाले पेड़ मौजूद हैं। तो दोस्तों, यह था फ्रॉम सीजन 1 के एपिसोड 7 का पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको फादर खत्री की मौत का सीन कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड।